आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। जिस तरह से हम लोगों ने संधारित्र में संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, वैसे ही आज पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। जब हमारे पास दो से अधिक प्रतिरोध हों और हमें एक विशेष प्रतिरोध का वैल्यू निकालना हो या विशेष वैल्यू का प्रतिरोध जोड़ना हो, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जैसा हमें जरूरत पड़ती है। तो देखिए, ये दो तरह से जोड़े जाते हैं, श्रेणी और समांतर में। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको दो तरह से जोड़ते हैं। पहला होता है श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो शुरू करते हैं हम लोग श्रेणी संयोजन। देखिए, श्रेणी संयोजन होता क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस होते हैं तो एक पहले वाला एक फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसके दो सिरे हैं, इसको बोलते हैं पहला सिरा, इसको बोलते हैं दूसरा सिरा। प्रथम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ करके प्रथम प्रतिरोध के पहले सिरे को अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तो कहते हैं कि ये प्रतिरोध सीरीज में है या श्रेणी क्रम में है। हम मान लेते हैं कि इसमें तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, और जो बैटरी है आपको बताया गया है, बैटरी का क्या होता है, विभवांतर। बैटरी का विभवांतर मान लेते हैं V है। ये बैटरी में एक बड़ी डंडी होती है, छोटी डंडी होती है। बड़ी वाली को बोलते हैं प्लस और छोटी वाली को बोलते हैं माइनस। इन दोनों बैटरी के दोनों सिरों का विभवांतर कितना है, V। और जब विभवांतर लगाते हैं तो इसमें धारा कितनी बहती है, I, और हर प्रतिरोध में धारा कितनी बहेगी, I। हर प्रतिरोध में धारा I बहेगी। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो हर एक प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर अलग अलग होता है। यानी लिख सकते हैं, प्रथम प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर V2, तीसरे प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर V3, ऐसे है। क्योंकि ये जो विभवांतर होता है इस प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा तो विभवांतर भी घट जाएगा, लेकिन धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब, जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। तो इसको नोट कर लेते हैं ऐसे, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 एक दूसरे से श्रेणी क्रम में
जुड़े हैं। इन प्रतिरोधों के दोनों खुले सिरे के बीच, दोनों ये खुले सिरे हैं, खुले सिरे के बीच भी विभवांतर लगाया गया है, जिससे परिपथ में आई धारा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिपथ में आई धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए, इसमें श्रेणी क्रम में जब धारा ऐसे निकलेगी तो श्रेणी क्रम में हर प्रतिरोध में धारा आई क्या जाएगी, समान धारा जाएगी ऐसे, और चाहे इसका प्रतिरोध कुछ भी क्यों ना हो, धारा ऐसे होते हुए बहती रहेगी। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे के बीच का विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हो तो V1, V2, V3 हो तो उनके नियम से देखिए, V1 बराबर V बराबर होता है IR, तो V1 बराबर इसमें कितनी करंट जा रही है I, अब प्रतिरोध कितना है R1, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब ये तीनों जो विभवांतर हैं, तीनों प्रतिरोध के सिरे के जो विभवांतर हैं, इन विभवांतरों का योग इसके खुले सिरे पर विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे ऐसे, बैटरी का विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, या V बराबर V1 के जगह पर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास तो तीन प्रतिरोध हैं, ये R1, R2, R3। यहां पर इन तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3, इन तीनों का हम समेशन जोड़ करके मानते हैं जो प्रतिरोध आएगा वो कितना होगा, R होगा। तो यहां पर एक अलग फिगर बनाते हैं, ऐसे एक ऐसा प्रतिरोध है जो तीनों का योग है, ऐसे इसका प्रतिरोध कितना है, इन तीनों R1, R2, R3 को जोड़ा गया है तो कितना प्रतिरोध आया है, R, और उस समय इसके सिरे का विभवांतर कितना होगा, V, और कितनी धारा बहेगी, I। तो इस फिगर से ओम का नियम लगाएंगे और लिख भी देते हैं ऐसे, माना, अब इस फिगर बना लीजिए और नीचे लिखिए, माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध
कैपिटल आर हो तो V बराबर आई आर, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 था V बराबर आई आर 1 प्लस आई आर 2 प्लस आई आर 3, ये समीकरण नंबर 1 था। और एक हो गया समीकरण नंबर 2, क्योंकि समीकरण नंबर 1 जो बना है उसमें भी कुल विभवांतर भी है, बहने वाली धारा आई है, और इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने पे जो नेट प्रतिरोध है आर है, इसके भी सिरे का विभवांतर भी है, बहने वाली धारा आई है। तो यहां पर V बराबर आई आर, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 से आई आर बराबर, इसमें कॉमन हो जाएगा आई, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको याद रखना है। जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है प्रतिरोध, तो उसका कुल प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और इसमें एक चीज आपको और याद करनी है, नोट में लिख लीजिए यहां पे, नोट। नंबर 1, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो समान धारा प्रवाहित होगी। और नंबर 2, चाहे उसका प्रतिरोध कुछ भी क्यों न हो, लेकिन नंबर 2 में देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। और एक पॉइंट और है, होता है V इज प्रोपोर्शनल टू R। अगर श्रेणी क्रम में है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसका विभवांतर भी बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो विभवांतर भी घटेगा। श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा हुआ है तो प्रत्येक प्रतिरोध के में बहने वाली धारा तो समान होगी, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। और दोनों में रिलेशन क्या होगा? V इज प्रोपोर्शनल टू R। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं समांतर संयोजन। समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोध के 2 सिरे होते हैं, हर प्रतिरोध के 2 सिरे, 1 2। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा एक बिंदु पर ऐसे जुड़ा होता है। और इन दोनों सिरों, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा बिंदु ए पर है और तीनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा बिंदु बी पर है। और इन दोनों सिरों के बीच में अगर एक बैटरी ऐसी लगा दी जाए तो इसे क्या कहेंगे? समांतर संयोजन। इसमें प्रतिरोध मान लेते हैं R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसके बैटरी जो है, इस बैटरी के सिरे का विभवांतर कितना है? V, ये प्लस और ये माइनस। तो इससे कितनी धारा निकली? I। अब I धारा बिंदु ए पर पहुंचेगी तो 3 भागों में इसका डिवाइडेशन होगा, बढ़ जाएगा ये।
इधर मान लेते हैं I1 धारा जा रही है, इधर I2 धारा जा रही है और इधर I3 धारा जा रही है। आकर के तीनों जब यहां मिलेगी तो इधर यहां बहेगी I। अब ध्यान देना है आपको, ये विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का होता है। इस बैटरी के सिरे का विभवांतर कहिए। अब आपको मैं बताया हूं पहले भी, विभवांतर का मतलब आपको बताया गया है। अगर ये विभवांतर मान लीजिए 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, तो अगर ये पहला वाला प्लेट मान लीजिए 20 वोल्ट पे है, तो दूसरा वाला कै वोल्ट पे होगा। दूसरे वाले को निकालने के लिए हम मान लेते हैं कितना, x। तो बड़ी वाली डंडी में से 20 में से छोटी वाली डंडी x घटाते हैं, अब दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 10। तो यह हो जाएगा 20 - 10 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया, 10 वोल्ट। यानी ये 20 वोल्ट पर है और एक वोल्ट पे है, 10 वोल्ट पे है। एग्जाम्पल देते हैं, या कर सकते हैं 10 वोल्ट पे है तो ये 0 वोल्ट पे है। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर यह 10 वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे है, तो 10 वोल्ट पे है तो कनेक्टिंग वायर जो होता है, कनेक्टिंग वायर वोल्टेज को खाता नहीं है। तो 10 वोल्ट यहां भी होगा और ऐसे करते करते जब यहां पहुंचेगा तो यहां भी 10 वोल्ट ही होगा। और यहां 0 वोल्ट है तो यहां भी 0 वोल्ट और यहां भी 0 वोल्ट है। तो देखिए ए और बी के बीच का विभवांतर कितना हुआ, 10 - 0, 10 वोल्ट। जो बैटरी के सिरे का विभवांतर होता है वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है, और वही विभवांतर R1 का भी होगा, वही विभवांतर R2 का भी होगा, वही विभवांतर R3 का भी होगा। तो ये ध्यान देना है आपको कि जब समांतर क्रम में जुड़ा होगा प्रतिरोध, तो हर प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर क्या होगा, समान होगा। इसको आपको याद रखना है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था। आइए इस पर थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। लिखिए, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 बिंदु ए व बी के बीच, ए व बी के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी है। बैटरी से बहने वाली धारा I, बैटरी से बहने वाली धारा I बिंदु ए पर क्रमशः I1, I2 व I3 में बढ़ जाती है या विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसको नोट कर लीजिए। विभाजित हो जाती है। अतः I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1। ये जो I धारा यहां से निकली I, जो यहां पे पहुंची, इधर गया I1, इधर I2, इधर I3, यानी I का बंटवारा 3 भागों में हो गया, और इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। आगे वाले चैप्टर में बताया जाएगा किरचॉफ का नियम, तो समझिए किरचॉफ का नियम काम कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब आइए देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 बराबर, ओम के नियम से I बराबर होता है V/R।
I1 बराबर इसके सिरे का विभवांतर कितना है V, तो यह हो जाएगा V बाई R1। I2 बराबर V बाई R2। I3 बराबर V बाई R3। किसके नियम से? ओम के नियम से। तीनों प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर समान है, इसलिए तीनों में बहने वाली धारा I1, I2, I3 हमने निकाल लिया। अब I1, I2, I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दे रहे हैं I1, I2 व I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या होगा? I बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, या I बराबर V कॉमन हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, इसको आप नोट करें। हमें जो निकालना है, तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने पर, एक में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने पर जो कुल प्रतिरोध होगा वह R है। तो देखिए, तीनों को जोड़ने पर अगर R होगा, तीनों को मिला करके हम एक प्रतिरोध ऐसे बना दें, R1, R2, R3 तीनों को मिला करके, यहां पर देखिए A है और यहां पर B है, तीनों को मिला करके एक ऐसा प्रतिरोध बनाया, तुल्य प्रतिरोध, जो कितना है? R, और इसके सिरे का विभवांतर कितना होगा? V, और बहने वाली धारा कितनी होगी? I। इन तीनों को एक में मिला दें, ऐसे मिला दें तो कुल धारा कितनी बहेगी? I। और R1, R2, R3 का मान कितना निकलेगा? R, और इसके सिरे का विभवांतर कितना है? वही बैटरी है V। तो ऐसे फिगर बना लीजिए और लिख दीजिए, माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, इसलिए I बराबर V बाई R। ओम का नियम लगाएंगे, इसमें बहने वाली धारा I बराबर V बाई R, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से जब करेंगे, लिखेंगे तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप वो कर लेंगे। समीकरण नंबर 2, तो यह कितना हो जाएगा? V बाई R बराबर V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल, तो ये आ गया आपका रिलेशन 1/R बराबर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे आपको रिलेशन मिल गया। इसमें भी पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट यहां लिखते रहे, नोट याद करना है आपको। नंबर 1, समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर समान होता है, समान होता है। नंबर 2, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा भिन्न भिन्न प्रवाहित होती है। इसमें प्रतिरोध में और I में रिलेशन 1/R होता है। ऐसे 1/I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। देखिए
I1 बराबर V बाई R1, I2 बराबर V बाई R2, I3 बराबर V, सब में V कांस्टेंट होता है, इसलिए I इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R होता है। इसको आप नोट कर लीजिए।